डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो हमेशा एक बात होती है कि कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, कितनी हाइप होती है, लेकिन आज फिर से उन्होंने जो है डिसअपॉइंट किया। आई एम श्योर ऑल द फैंस आर आल्सो हैव बीन लेट डाउन बाय दिस परफॉर्मेंस, बट फुल क्रेडिट टू इंडिया जिस तरह से वो खेले। तो वैसे तो हमारे शो का नाम गेम ऑन है, लेकिन पाकिस्तान की गेम आज बहुत ही ज़्यादा गेम ऑफ थी। मेरे साथ मौजूद हैं एज ऑलवेज आवर लवली पैनलिस्ट एंड माय को and naturally we've got Shoaib Malik, Shoaib Akhtar, Mohammad Hafiz and Sana Mir. Assalamu alaikum to all of you. Shaibi, one word for this performance. I mean, I'm trying to figure out कि कहाँ से start करें, इतनी बातें करने को, इतनी चीजें डिस्कस करने को, but you know, disappointing. Utterly disappointed. I think speechless, heartless performances. But यार कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हो। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है इनके पास स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो अपेशना खेलते, तो वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करें, इनके पास है ही कख नहीं। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, एब्सोल्युटली एवरेज टीम हु डिस्प्लेड देयर स्किल सेट आउट देयर एंड जस्ट नथिंग टू टॉक अबाउट इट। उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग ऑनेस्टली नथिंग। शोएब, तुझे लगता है गाना सुन के ही रहना। नहीं, ये गाना एक्चुअली गा रहे थे यू नो बिफोर वी गॉट ऑन एयर, तो मेरा ख्याल है इट एक्चुअली डिपिक्ट्स द सिचुएशन रियली वेल। तो मेरा ख्याल है गा के बता दे, फिर आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनालिसिस लो जी, सुन लो फिर। दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब पूछ लो। वो कहते हैं जी कि हुस्न बड़ा है, गुर्बत मारे हैं। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। ठीक है, तो जो हम ये बात बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, पाकिस्तान का टैलेंट, किस चीज़ का? बट उसको परफॉर्म करवाने के टैलेंट इज देयर इज नो डाउट द टैलेंट इज देयर, लेकिन प्लानिंग बहुत पुअर है। हम बाय चॉइस अपने साथ एक क्वालिटी ओपनर नहीं रखते। हम मौजूद थे, यहीं पे बैठे हुए थे। बाय चॉइस हम लोगों ने स्पिनर्स नहीं रखा। 9 साल हम लोगों ने, 10 साल हमने इन्हीं कंडीशन में डोमिनेट किया एज ए होम टीम। सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे विनिंग मंत्रा है क्या। हम ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रेस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है, ये टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। येस, एबिलिटी इज क्वेश्चन मार्क, उस पर हम लंबी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त ये टोटल ये जो नजर आ रहा है, टू मी 240 ऑन दिस ट्रैक वाज अ वेरी गुड टोटल। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर होते, इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। एक चीज़ है, वेकअप कॉल है, वो इसलिए है कि 4 ओवर्स के बैटर्स हैं, 4 ओवर्स के बॉलर्स हैं, तो वनडे क्रिकेट में ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो 4 ओवर्स वाली क्रिकेट हमारे पास अभी है पोटेंशियल, लेकिन इनको कैसे कन्वर्ट करना है ओडीआई क्रिकेट में, 50 ओवर की क्रिकेट में, उसके लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। चले आगे आए। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मेरी आवाज़ शोएब भाई जितनी अच्छी नहीं है, और अभी निकलेगी भी नहीं। मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती निकली है। मेरे ख्याल से कि मुझे, हम मैच देख रहे थे तो किसी दोस्त का मैसेज आया जब 100 पे 2 दूसरा आउट हुआ इंडिया का कि आई थिंक इट्स ओवर। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, इट वाज ओवर व्हेन वी अनाउंस्ड द स्क्वाड। आधे से ज़्यादा हम हार चुके थे जब हमने ये 15 अनाउंस किया, और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं। ये वो 15 आपने अनाउंस किया है कि जिसके साथ MS धोनी को आप कप्तान बना लें, यूनुस खान को बना लें, इनमें से किसी को कोई भी इस टीम को कुछ नहीं कर सकता कि आपकी कंडीशंस के मुताबिक टीम ही पूरी नहीं। जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ये इस ग्रुप में एक मैच आपका दुबई में बनता ही बनता था, तो कैसे आप ऐसे 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स को लेके आए हैं अबरार के साथ, हु स्टिल न्यू इन ओडीआई क्रिकेट, कि पिछले 5 महीनों में इन्होंने 2 विकेट्स लिए 165 रन दे के, एट एन एवरेज ऑफ तकरीबन 165 एवरेज पे 2 विकेट्स लिए इन 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स ने। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं
जब हमारी टीम जो जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर्स में विकेट मिल रही थी उन कंडीशंस में आपको। तो इन कंडीशंस की बॉलर्स आपने कैसे सेलेक्ट नहीं किए? जिनको आपने पिछले 2 सीरीज़ खिलाई, साउथ अफ्रीका खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, उनको आपने टीम से बाहर कर दिया। इरफान नियाजी अच्छे फील्डर, अच्छी पावर हिटिंग शुरू की उन्होंने, उनको आपने टीम से ड्रॉप कर दिया। तो हम मेरे ख्याल से अपना टूर्नामेंट तभी हार गए थे जब हमने ये 15 अनाउंस जो गए थे उन्होंने क्या किया? बस वो अब सामने जो नजर आ रहा है वो आपके सामने, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, वो उनके ऊपर भी बात होनी ये चाहिए। बात करेंगे आप उनके बेफिक्र ऊपर रहिए, भी आप बात मैं बैठे रहिए। इसको समअप करता हूं, मैं आपको एक चीज, चारों पैनलिस्ट को, क्योंकि आपने कहा टैलेंट की बात की, आपने बात की आई ओपनर की बात की, एक ग्राफिक थी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस हैं अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन इन द पास्ट फ्यू इयर्स, और ये आप पिछले महीने की या सिर्फ पिछले साल की बात नहीं कर रहे, ओवर 6 डिफरेंट इनकाउंटर्स जो आपके रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। और अगर वो दिखा सकें तो आप देखें तो कहीं भी close नहीं दिस स्टोरी जस्ट टेल्स यू दैट वी आर कहीं भी रिपीटिंग close नहीं आवरसेल्व्स। आप मार्जिन ऑफ डिफीट्स देखें, 8 विकेट्स, 9 विकेट्स, 89 रन, 228 रन, 7 विकेट, 6 विकेट। आई थिंक एग्जैक्टली दैट्स माय होल पॉइंट। चलें, आज टीम खराब है, पहले क्या था? तो ये तो मान लेना चाहिए ना शुएब भाई कि form इंडिया है। टीम पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय प्लानिंग भी हम बहुत ज्यादा करते हैं। या दैट आई एग्री विद एब्सोल्युटली, ये ठीक है। मतलब आई एग्री। ये जो तो हमारे मुझे क्या पास है, होता है हम clueless- उसको भी वैल्यू यूटिलाइज clueless नहीं management करते, है। जो अच्छा होता ये है बात उसको भी ठीक है। वैल्यू यूटिलाइज नहीं किया जाता। हाँ। देखिए आप रिस्ट स्पिनर क्यों नहीं आपके पास? या तो कहते हैं कि जी हमारे पूरे सिस्टम में रिस्ट स्पिनर नहीं है। 2 लेग स्पिनर में बता देता हूँ, उसामा और शादाब दोनों लेग स्पिनर है। आप कोई एक ले लो यार। एक ले लो। ठीक, उसके बाद अगर आपने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर लेना है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास सिस्टम के अंदर 1-2 और बच्चे जो मोमिन करके नाम है। रफात मिनहास, नहीं, आपके वो तो पास left arm ऑलराउंडर्स spinner में भी है, आ left सकते हैं। arm हाँ। जी फैसल अकरम है, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। अब भाई चॉइस ही ना लिया। अब मुझे बता दें, फहीम अशरफ को सिलेक्ट करने की कोई एक रीजन बता दें कि वो इन कंडीशन में जहां पे पाकिस्तान में 4 या 3 मैच आपके होंगे, 2 मैच हो सकता है आपके दुबई में जाएं, फहीम अशरफ कैन नॉट प्ले एज ए थर्ड सीमर इन दिस टीम, देन व्हाट ही इज डूइंग इन द टीम? Why not to have a leg spinner? Why not to have a left arm wrist spinner in the squad? If required, we will go with that. We never wanted to. तो हमने बाय चॉइस अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया ना। जो भी लोग बिहाइंड द सीन बैठ के फैसले ले रहे हैं, किस डील के ऊपर उस्मान खान टीम के साथ